अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकअप और बैलूना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ब्राइडल मेहंदी मेकअप शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। जी मेरी प्राइमर यूज़ करेंगे और प्राइमर जो है आपके पोर्स जो क्लोज कर देता है और स्वेटिंग को रोकता है और आपकी जो है ना एक स्मूथ सी बेस कर देता है। जी सबसे पहले हमने इनको प्राइमर अप्लाई किया। बहुत सॉफ्ट हाथ से आप प्राइमर अप्लाई करेंगे। जी उसके बाद ये मेरे पास बेस थी, उसके अंदर मैंने फाउंडेशन लगा के उसको ब्रश के साथ मिक्स करते हुए फाउंडेशन के और बेस को दोनों को मिक्स करते हुए मैंने इनके फेस पे लगाया। और ये तकरीबन W2 का कलर है, पिंकी टोन में। और उसको मैंने वेट हमारा ये लिया ब्यूटी ब्लेंडर, उसको वेट किया और उसको अच्छी तरह ड्राई करने के बाद उसको मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आपको ब्लेंड करते जाएंगे बेस को, उतना ही खूबसूरत आपकी बेस बनेगी। और अब ये मेरी बेस है, इसको मैं पानी के साथ मिक्स करते हुए अप्लाई कर रही हूँ वेट स्पंज के साथ नेक पे। जी अब ये पैन केक है और ये ड्राई केक है और उसको मैं ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ। फिक्सर जिसे हम बोलते हैं, आप इसको अच्छी तरीके से आप ब्रश के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जब हम सबसे पहले इनका मैंने कट क्रीज आइज किया है ब्लू और पर्पल में। उनकी डिमांड थी कि मुझे इस टोन में जाना है, तो सबसे पहले मैंने ब्लू कलर लिया और उसको मिक्सिंग करते हुए उसको हम ब्लेंड करते हुए उसको अप्लाई करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाऊंगी। कट क्रीज बनाने से ये होता है कि आप उसको पूरी आँख में फैला के कलर को फिर उसको कट करते हैं। मैं इतना फैलाऊंगी नहीं, एक नीट तरीके से उसको करूँगी। जब मैंने ब्लू कलर को उसको ब्लेंड किया, उसके साथ मैंने जो ना पर्पल कलर लिया क्योंकि थोड़ा सा स्मोकी लुक देना था। कट क्रीज में थोड़ा सा ऊपर से डार्क होता है। जी मैंने पर्पल कलर को लेते हुए ब्लू कलर के साथ मिक्स किया और इसको इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ लेके आई और अच्छा सा आपने ब्लेंडिंग करना है। और हल्का सा मैंने कॉर्नर इसका दिया और इसकी शेप दी और फिर उसके साथ वही जो मेरा ये फाउंडेशन था उसको मैंने स्ट्रेट ब्रश के साथ लगाते हुए कट क्रीज किया आइस को। इनर कॉर्नर से आइस के आई बॉल तक मैंने मिड तक उसको कट क्रीज के साथ करते हुए आइस को बनाया। बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से आपने इसको करना होता है। कोई भी इसमें आपका ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। जो आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं एक अच्छी सी शेप के साथ इसको आप अप्लाई करेंगे। जी अब मैंने दोनों आंखों पे अप्लाई कर ली है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। कोशिश होती है कि छोटी वीडियो बने और आपको क्लियर बताया जाए। अब मेरे पास ये किट है, इसमें बिल्कुल लाइट सा जो है ना क्रीमी शेड है और जिसको मैं डायरेक्ट उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ पे मैंने फाउंडेशन के साथ कट क्रीज बनाया आइस का, अब उस पे वहाँ पे मैं ये क्रीमी शेड है मेरे पास, शिमरी क्रीमी शेड है, बहुत ही खूबसूरत है और उसको अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे आप टैप टैप करके काम करेंगे, इसको ब्लेंड नहीं करेंगे। ये देखिए जी कितनी खूबसूरत आइज़ लग रही है और काफ़ी आँख खुली हुई लग रही है फ्रंट से। अब इसी तरह हम दूसरी आइज़ पे करेंगे। इसको टैप टैप करते हुए क्रीमी शेड लगाया। अब मैं कॉर्नर पे ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इन्हें स्मोकी लुक देनी थी मुझे। कॉर्नर पे मैंने इनका आउट ऑफ कॉर्नर जो है ना वहाँ पे ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ और उसी को थोड़ा सा मैं आँख के नीचे लेके
उसको लेके आ रही हूँ अपनी वाटर लाइन के साथ साथ। ये देखिए जी, दूसरी तरफ भी हम अप्लाई कर रहे हैं। ब्लैक कलर अप्लाई किया कट क्रीज के बिल्कुल साथ। इसको आप पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या चला थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको बताऊं कि पहले मैंने कट क्रीज किया, उसके बाद मैंने ब्लैक कलर अप्लाई किया, और अगर बाद में इसको अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से इसको किया जाता है इसमें, इसलिए मैंने कट क्रीज पहले किया और बाद में ये कॉर्नर बना रही हूँ। अब उसको मैं जो पर्पल और ब्लू है उसके साथ मर्ज कर रही हूँ, और साथ ही इसको मैंने इनर कॉर्नर पे लाते हुए इस पे यहाँ पे मैंने सुरमई कलर एक है मेरे पास, लाइट ग्रे कलर, और ब्लैक के साथ उसको लिया और उसके साथ आगे से मैंने जो कट क्रीज किया है उसके साथ ब्लेंड कर रही हूँ। उसमें बहुत ही खूबसूरत लाइट सी टोन आई थी शेडिंग, और देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे आपने ब्लेंड करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत उसकी ब्लेंडिंग हो गई है, टोन भी बहुत खूबसूरत आ गई है। अब नीचे इसी तरह मैंने पर्पल कलर लिया, पर्पल कलर को आईलैशेस के साथ वाटर लाइन के साथ साथ मैंने चलाया, और जो कॉर्नर के साथ मैंने ब्लैक कलर निकाला हुआ था उसके साथ मैंने पर्पल कलर को मिक्स किया। ये देखिए इसको साथ ब्लेंड करते हुए मैंने उसको अप्लाई किया। अब ये जो मेरे पास कंटूर कलर है उसको मैं ये देखिए हाईलाइट के साथ साथ अप्लाई कर रही हूँ, और साथ ही वहाँ पे इनर कॉर्नर से मैं उसको साथ मिलाते हुए अपनी नोज़ के साथ कंटूर करूँगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ये देखिए इसको साथ में अपनी नोज़ के साथ मिलाऊंगी, और जो बैक पे जाके आपके आईब्रो के साथ वो मर्ज करना है उसको मैंने। अब ये मेरे पास क्रीमी और वाइट शेड है जो हाईलाइट पे मैं अप्लाई करूँगी आईब्रो के साथ साथ, क्योंकि मुझे सॉफ्ट लुक भी चाहिए। यहाँ पे मैंने पहले क्रीमी कलर अप्लाई किया, और वही जो मेरा क्रीमी कलर था मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, जिससे आँख खुली फील होती है, और उसको लगाने के साथ फिंगर टिप के साथ मिक्सिंग कर रही हूँ। जी, अब ये मेरे पास ग्लिटर है, और ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत शेड है। इसमें थोड़े से चम्प्स में लेके इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शिमरी नहीं करना। ये ब्राइडल का मेहंदी मेकअप है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इनर कॉर्नर पे ने शिमर दिया। ये देखिए बहुत सॉफ्ट लुकिंग की आ रही थी। अब मैं आईब्रो को नीट कर रही हूँ। जी, मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया इनका, और ब्रश पे लगाते हुए इसको मैं ब्रश पे एक अच्छी सी शेप दे रही हूँ। आप पहले आईब्रो को, अगर आपके ज़्यादा आईब्रो फाउंडेशन से या फिक्सर से नीट उसको कर लें आईब्रो ब्रश के साथ अगर ख़राब हो गई है, और उसके बाद आप एक कट ब्रश के साथ इसको अप्लाई करें और अच्छी सी एक लुक दें। ये देखिए जी, अब हम कंटोरी की तरफ आते हैं। कंटोरिंग में नोज़ पे कर रही हूँ। आपकी जो आइज़ के साथ कंट्रोल करते हुए मैंने नोज़ की तरफ लेके आई थी, उसी तरह मैंने फुल नोज़ को एक शेप देते हुए उसको कंट्रोल कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको काम अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जज़ाकल्लाह जी। अब इनको मैं इनकी नोज़ अच्छी शेप में है, और इसको मैं मज़ीद
लंबा नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं फ्रंट से मैं इसको कंटूर करूँगी ताकि एक लंबी सी शेप ना है। अब हम देखिए जो मेरी चीज़ की बॉन है उसके साथ में रखते हुए इसको कंटूर कर रही हूँ। मुझे इनकी बहुत ज़्यादा कंटूरिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी मुझे इनके इन्हेंस करने हैं फ्यूचर, इसलिए मैं इनको करूँगी। ये देखिए इनकी हल्की सी चीन पे भी स्किन नीचे से नज़र आ रही है, उसको मैं कवर करूँगी। अब ये देखिए इसी तरह दूसरी तरफ हम चीक्स बोन के साथ साथ इसको शेप में लाते हुए इसको कंटूर करेंगे और जॉ लाइन को भी कवर करेंगे। जब आप कंटूर भी करते हैं तो उसी तरह आपने ब्रश को ज़रा स्पीड से चलाना है। ये मैं नॉर्मल स्पीड से दिखा रही हूँ, लेकिन क्योंकि इसको स्पीड से करते हैं तो इसलिए स्पीड से करते हुए इसको ब्लेंड करेंगे ताकि आपकी ये बेस के साथ स्किन के साथ बिल्कुल एक नेचुरल लुक में आए, बिल्कुल ऊपर रखा हुआ शेप ना फील हो। अच्छी सी ब्लेंडिंग के साथ आप कंटूर करेंगे। जी, अब हम इनके हाईलाइट कर रही हूँ। ये मेरे पास W1 का ये है पेन केक जी, उसको मैं अपनी आँख के नीचे हाईलाइट कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं लगाऊंगी। इसको मैं वेट करके कर रही हूँ पेन केक को ब्रश के साथ, जहाँ जहाँ मुझे हाइड करना है। जी देखिए उसी तरह मैंने नोज़ पे अप्लाई किया। पहले मैंने कंटूर की हुई थी, अब मैं नोज़ पे इस पेन केक के साथ उसको हाईलाइट कर रही हूँ। अब आईब्रो के साथ भी आप हल्का सा टच करेंगे। मैं बहुत लाइट सा कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसी को फैला के अपनी बाकी स्किन में मर्ज कर रही हूँ। बिल्कुल एक पैच सा नहीं फील होना चाहिए। जी चिन पे किया, इसी तरह जो मैंने कंटूर किया और जो लाइन के साथ साथ जो मैंने कंटूर किया उसके मिड वाले एरिया में उसको मैं करूँगी ताकि मेरा ये कट जो है कंटूर का एक अच्छी सी शेप में इन्हेंस हो। ये देखिए जैसे काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी तरह आप इसको करेंगे ताकि बिल्कुल अलग से फील ना हो। जहाँ आपको फील होता है उसको आप अच्छी तरह मर्ज करें। यहाँ जहाँ पे आपने आइस की शेप दी है, यहाँ पे अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है या कोई डिस्टर्ब आइस मेकअप लग रहा है तो वहाँ भी आप इसके साथ इसको अच्छी सी शेप दे सकते हैं। क्योंकि मैं ये टेप लगा के काम नहीं करती, लेकिन इसको थोड़ा सा आइस को इन्हेंस करने के लिए, आइस मेकअप को इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ भी हल्का सा पेन केक को भी अप्लाई कर लेती हूँ जहाँ मुझे थोड़ा सा फील हो। जी अब इसमें मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ पीच कलर में, और फिंगर टिप से अप्लाई कर रही हूँ कि मुझे फिंगर टिप से काम करना ज़्यादा पसंद है और ये बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है आपकी। जी उसी कंटूर के साथ मैं इसको पीछी ब्लश दे रही हूँ, साथ साथ मैं हल्का सा उसको नोज़ के साथ भी मर्ज कर रही हूँ ताकि कटी हुई लुक ना आए, एक स्मूथ सी इसकी लुक आए। जी ये देखिए हमने कंटूर के साथ ही ब्लशन को मिक्स कर देना है और उसको आगे थोड़ा सा टच अपने नोज़ के साथ भी देना है। इस तरह बहुत अच्छी टोन आ जाती है। अब ये मेरे किट में हाइलाइटर है, उसको मैं एक स्मॉल ब्रश के साथ आपको जहाँ पे आपने ब्लश ऑन अप्लाई किया चीक्स बोन पे जो है ना उससे ऊपर आपने हाईलाइट देना है। अब नोज़ की टिप पे मैं कर रही हूँ
और आईब्रो के बीच में कर रही हूँ। ये देखिए दूसरी तरफ भी हम उसी तरह करेंगे। ये बहुत प्यारी ग्लोसी सी लुक आती है, बहुत सॉफ्ट सी, बिल्कुल नेचुरल सी। जी अब हम लाइनर की तरफ आएंगे। तो मैंने ये केक लाइनर लिया है, इसको मैंने आँख के अंदर ही लाइनर लगाना है, मैंने लेरा से इसको नहीं देना क्योंकि अभी इनका मेहंदी का फंक्शन था, तो इसलिए ने लाइनर को इतना इन्हेंस नहीं करना हमें। अब इसको मैं इनर कॉर्नर पे कर रही हूँ। बहुत बारीक सी खूबसूरत सी शेप देनी है ताकि यहाँ एक आँख की लंबी सी शेप आपको मिले। ये देखिए बाहर की तरफ नहीं अप्लाई करना। स्मोकी कर रहे हैं लेकिन एक सॉफ्ट लुक के साथ हम काम कर रहे हैं। इनर कॉर्नर पे हमने बहुत सॉफ्ट सा बारीक सी शेप लानी है, सिर्फ आँख को इन्हेंस करने के लिए थोड़ी सी फ्रंट से इनर कॉर्नर से एक शॉप सी लुक देने के लिए। जी अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 3D आईलैशेस इस्तेमाल की, गम लगा के इनको अप्लाई किया। ये देखिए एक नेचुरल सी खूबसूरत सी लुक आपके सामने है। थोड़ा सा जब इसको गम लगाते हैं, गम लगाने से पहले भी उसको मूव करें और गम लगाने के बाद भी थोड़ा सा रखिए, चंद सेकंड उसको दें गम लगाने के बाद। और उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आईलैशेस फ़ौरन अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है। और इसको मस्कारा अप्लाई करेंगे। मस्कारा आप लैशेस लगाने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, पहले अप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, उसके बाद हल्का सा फिर बड़ा मस्कारा अप्लाई करें। और अब हम लिपस्टिक की तरफ आ रहे हैं क्योंकि इनका आइज़ मेकअप स्मोकी था, तो हम बहुत सॉफ्ट सी मैंने पीची लिपस्टिक ली जो इसे बहुत ज़्यादा सूट की। इनके लिप बहुत बारीक से थे, तो मैंने थोड़ा सा इनको बाहर की तरफ अप्लाई किया और बड़ी खूबसूरत सी इनकी शेप दी। इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी आपको इनकी जो हेयर स्टाइलिंग की वीडियो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको ये सारा मेरा पार्टी मेकअप, मेहंदी मेकअप आपको अच्छा लगा होगा। पार्टी वेयर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह का मेकअप आप। ये निकाह मेकअप भी हो सकता है। ब्लू और पर्पल का बहुत ही खूबसूरत ये मिक्सिंग के साथ इसका काम होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब आप आइज़ पे थोड़ा सा हैवी करते हैं तो लिपस्टिक सॉफ्ट लें तो आप बहुत सॉफ्ट लुक आपकी आती है। जी ये देखिए जी, मेरी फाइनल लुक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।